चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिनों में तीसरी बार दक्षिण के दौरे पर रहे। त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में की पूजा। कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड के 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। मध्य प्रदेश के सीएम बोले, चित्रकूट का विकास अयोध्या जैसा होगा। सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनाएंगे जहां राम से गुजरे हुए तीर्थ सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। MS धोनी पर लगा मानहानि का केस, सुनवाई होगी आज। केस करने वाले मिहिर पर धोनी ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। देश में पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। तेलंगाना में रुपए 12,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। रुपए 5,000 से रुपए 5,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर में निवेश होगा। रुपए 10,000 करोड़ मिसाइल डेवलपमेंट पर खर्च। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन। नागालैंड में कांग्रेस नेता राहुल बोले, मैं शर्मिंदा हूं कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नागा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं किया। दिल्ली में 117 फ्लाइट्स कोहरे से हुई प्रभावित। दिन में जम्मू शिमला से ज्यादा ठंड। पटना पंजाब हरियाणा में शीतलहर। 5 राज्यों में हुई बारिश। पीएम मोदी बोले, 10 साल पहले कमजोर सरकार थी। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सोने के 4 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। जमीन से ललाट तक ऊंचाई करीब 11 फीट। दीवारों पर भगवान की प्रतिमा उकेरी। उत्तराखंड की नदियों के जल से होगा रामलला का अभिषेक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भजन गाकर रवाना की कलश यात्रा। कहा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हरिद्वार के लोग भी कर रहे प्रतिनिधित्व। एनसीपी शरद पवार बोले, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आऊंगा। चंपत राय को लिखा लेटर, न्योता मिला, इसके लिए मैं आभारी। लालू यादव भी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सनसनीखेज खुलासा। बोले, राम मंदिर आंदोलन की वजह से सन्यासी हूँ। मेरे गुरु और दादा गुरु इस आंदोलन में शामिल रहे। SBI को पीछे छोड़ मोस्ट वैल्यूएबल PSU स्टॉक बना। LIC मार्केट कैप रुपए 5.65 लाख करोड़ के पार। स्टॉक ने रुपए 918 का ऑल टाइम हाई बनाया। पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस हमें कार्यक्रमों में बुलाती नहीं। लखनऊ से PDI यात्रा रवाना की। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, सब तीर्थ चले गए। डीप फेक के खिलाफ नए नियम लाएगी सरकार। बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के होगी वीडियो स्ट्रीमिंग। 1300 से ज्यादा ब्रांच खोलेगा HDFC। प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 22 जनवरी को हर घर में श्री राम ज्योति जलाए। पीएम मोदी ने केरल के लोगों से की खास अपील। देश में एक दिन बाद फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में मिले 269 नए मामले। 3 लोगों की हुई मौत। 2556 है देश में एक्टिव केस। पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन पर मिसाइल ड्रोन से हमला। PAK बोला, 2 बच्चों की मौत, इसके गंभीर नतीजे होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रामलला के लिए VHP को सौंपा कश्मीरी केसर। आलोक कुमार बोले, राम मंदिर में मुसलमानों के लिए खुले हैं दरवाजे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी हुए राम के दीवाने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले, मेरे पहले नाम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है, मेरा नाम ही जयराम रमेश है। ये कैसा अधिकार ले सकते हैं? ये कौन है? किसने अधिकार दिया है? राम सबके हैं, सबकी आस्था है। राम पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, मेरी भी आस्था है। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किया 22 जनवरी को अयोध्या जाने का ऐलान। बीजेपी बोली, राहुल गांधी की कोई सुनने वाला नहीं। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का हुआ उद्घाटन। सूर्य पूजा हवन के साथ अनुष्ठान किया गया। 800 करोड़ रुपए में बना गलियारा। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण आंदोलन। धौलपुर भरतपुर के जाटों ने डाला महापड़ाव। पटरियां उखाड़ने, ट्रेनें रोकने और हाईवे जाम करने की चेतावनी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। योगी बोले, गोली नहीं लड्डू के गोल मिलेंगे। हेमा मालिनी ने कहा, सदियों में जो नहीं हुआ वो होने वाला है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीएम केजरीवाल 6 बलिदानियों के परिवारों को देंगे 1-1 करोड़। किसानों को मिल सकता है नए साल का बड़ा तोहफा। बजट में सरकार पीएम किसान योजना की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर सकती है। पूरी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जनता को समर्पित। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर। पाकिस्तान 9वें नंबर पर। भारत के पास पाक से 3 गुना सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान भी ज्यादा। पीएम मोदी के केरल दौरे पर
प्रतिशन का तंज बोले, बार बार आने से बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, अभी तक न्योता नहीं मिला है, बाद में अयोध्या जाऊंगा। जून 2022 के बाद शेयर मार्केट में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 4.5 लाख करोड़ से अधिक स्वाहा हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में की गणेश मंदिर में की साफ सफाई, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने की बताई वजह है। अब आयुष्मान भारत स्कीम से 10 लाख तक का इलाज होगा फ्री, बीमा कवर डबल करने की तैयारी। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिनों में तीसरी बार दक्षिण के दौरे पर रहे। त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में की पूजा। कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड के 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिनों में तीसरी बार दक्षिण के दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी 16 से 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड के 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम इसके बाद एर्नाकुलम के शक्ति केंद्र में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शक्ति केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वोटर को बताना होगा, देश में 10 साल पहले एक कमजोर सरकार थी, आतंकी हमले होते थे। आज दुनिया भारत को विश्व मित्र के रूप में देख रही है। केरल के हजारों लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में पीएम ने एनआरआई वोटर्स को अपनी ओर रिझाने के लिए कहा कि आज खाड़ी देशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों के दौरान हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। हमने विकास का रास्ता चुना है जो कि सही है। भारत सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की कमाई के बचत बढ़ाना भी है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलने से देश के लोगों के 1 लाख करोड़ रुपए बच गए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार में 2 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स लगता था। अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हमारी सरकार में मोबाइल और डेटा भी सस्ता हुआ है। 10 साल पहले की डेटा की जो कीमत थी वो अगर अभी होती तो आपके मोबाइल का बिल 5000 रुपए होता। प्राचीन काल का भारत समृद्ध था, इसकी वजह है समुद्र में हमारी भागीदारी बड़ी थी। तब हमारी ताकत हमारे बंदरगाह थे। आज भाजपा सरकार एक बार फिर बंदरगाहों को मजबूत करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों से 80% छूट पर दवाई लेने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। उत्तराखंड की नदियों के जल से होगा रामलला का अभिषेक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भजन गाकर रवाना की कलश यात्रा। कहा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हरिद्वार के लोग भी कर रहे प्रतिनिधित्व। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। तो वही 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। तो वही देश भर के साधु संतों के साथ ही फिल्म व खेल जगत के भी जाने माने चेहरे मौजूद रहेंगे। इसी बीच राम भक्तों में भी उत्साह देखते ही बन रहा है। कोई नेपाल तो कोई छत्तीसगढ़ और गुजरात से प्रभु राम के लिए भेंट भेज रहा है। इसी बीच उत्तराखंड से पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा जा रहा है, जो कि रामलला को अर्पित किया जाएगा। मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनीय अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज के नेतृत्व में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वरी सरयू नदी के उद्गम स्थान से मंगाए गए पवित्र जल के साथ हर की पौड़ी बर्मा कुंड के जल कलश का पूजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने किया और इसके पवित्र जल लेकर तमाम साधु संतों की शोभा यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। उत्तराखंड में हुए कार्यक्रम को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हर की पौड़ी का नजारा साफ दिखाई दे रहा है। विधि विधान से पूजा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जय राम श्री राम जय जय राम का भजन गाकर पवित्र नदियों का जल अयोध्या के लिए रवाना किया। इसी के साथ ही लोगों का धन्यवाद किया। तो दूसरी ओर इस मौके पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संत और राम भक्तों पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस दिन की हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, 22 जनवरी को वह दिन हमें नसीब हो रहा है। माँ गंगा के स्थान हरिद्वार का काफी महत्व रहा है। धामी ने आगे कहा कि हरिद्वार से ही राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आज यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, सरयू और हरिद्वार का जल राम मंदिर के लिए जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में हरिद्वार के लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह दिन हमें लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। इस पल के लिए हम सभी साक्षी बन रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हमारे लिए एक महापर्व है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या सनसनीखेज खुलासा। बोले, राम मंदिर आंदोलन की वजह से सन्यासी हूँ। मेरे गुरु और दादा गुरु इस आंदोलन में शामिल रहे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का श्रेय लेने के प्रयास के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से वह सन्यासी है और मंदिर में जो भी सेवक बनकर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि हम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का श्रेय नहीं ले रहे। हम तो वहाँ सेवक
बनकर जा रहे हैं। मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सबको मिला है। उन्हें राम मंदिर में आने से किसी ने रोका नहीं है। वो राम के सेवक बनकर आए। जो राम का सेवक बनकर आएगा उसका स्वागत है। राम मंदिर आंदोलन में हम सब बहुत पहले से जुड़े हैं। सच तो यह है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से मैं सन्यासी हूँ। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उनके पूज्य गुरुदेव राम मंदिर के आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में से एक है। उस कालखंड में भी उनके मन में इस आंदोलन का नेतृत्व था और गोरखपीठ उनके साथ थी। उनके गुरु RSS विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा था। अब रामलला प्रकट हो रहे हैं, इससे ज्यादा उत्साह की बात और क्या हो सकती है। योगी ने कहा कि हम लोग राम भक्त और राम के सेवक के रूप में मंदिर में मौजूद रहेंगे। हमें सौभाग्य मिला है कि हम रामकाज में सहभागी बन गए हैं। जिस काम को दर्जनों पीढ़ियां नहीं देख पाई वो समय 500 साल बाद आया है। राम मंदिर के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए और 76 से ज्यादा बार संघर्ष हुआ। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग गोरखपीठ आते रहते हैं। आज परिणाम के रूप में राम मंदिर सबके सामने है। मेरे गुरु और दादा गुरु इस आंदोलन में शामिल रहे। अब मैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनूंगा। ये मेरा सौभाग्य है।